राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली को, आप सभी को मेरी लाडली जो कि भक्ति के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज देखिए हम कर रहे हैं अपनी नवरात्रों की तैयारी। यहाँ पर हमने अपनी माता रानी सांझी मैया जो है वो बनाई है और देखिए हमने उस पर पहले ये सब पूरा वाइट कलर किया था ताकि जो हम कलर करें वो उभर कर इसके कलर सारे दिखाई दें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अब सारे कलर वगैरह जो हैं कर दिए थे। और आप भी बताइएगा कमेंट करके किस किस ने अपने घर में सांझी मैया बनाई है और आप अपने फ़ोटो वगैरह ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर उसको करने के बाद मैंने तैयारी की अपनी, जिसमें हम जौ उगाते हैं वो उसको मैंने पेंट किया, कलश और उसके ऊपर जो वो रखते हैं सबके ऊपर हमने पेंट जो है किया। पहले हमने इसमें येलो कलर किया। तो यहाँ पर हो गई थी आज सुबह। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अब हम शुरू कर रहे थे, अमावस्या पर हमारी पितरों की पूजा होती है तो हम उसको कर रहे थे। मैं लगी हुई थी 5:30 बजे से। व्लॉग में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी सुबह से क्योंकि फटाफट काम करना होता है। इस दिन बहुत टाइम लग जाता है और अकेले काम करना तो बहुत ज़्यादा, ये समझ लो कि बस क्या करें, अकेले तो अकेले ही रहता है काम करना। पर ये है कि अकेले करते हैं तो फटाफट काम हो जाता है क्योंकि अपना जल्दी जल्दी हम अगर काम करते हैं तो फटाफट काम अपने हिसाब से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ पर छोटी छोटी फुल्कियाँ, तो ये बनाई। फिर मैंने यहाँ पर अपनी खीर भी बना कर रख ली थी और ये यहाँ पर दही और माखन है और यहाँ पर ये हमने जो है बूरा रखी है। तो फिर उसके बाद हमने जो बाकी की बची हुई फुल्कियाँ थी वो बनाई। और ये मेरी जो फुल्कियाँ बनाने की आदत है ये शुरू से, जब मतलब ये लगा लो कि जब से मैंने काम करना शुरू किया था तब से हमारी मम्मी ने हमको यही सिखाया है, इसी तरीके से बनाते हैं। तो हम जो है इसी तरीके से शुरू से बनाते हैं। और जब से मैं शादी करके अपने ससुराल आई हूँ तब से, मैं ही 9 साल हो गए हैं, तब से मैं ही इनको बना रही हूँ। तो मुझे इसकी बिल्कुल कहते हैं ना एक आदत सी पड़ गई है। तो सुबह उठना, अपना रूटीन करना और ये सब, तो फटाफट अपना काम करने में और अच्छा भी लगता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को मन से दिल से करते हैं तो वो अच्छा लगता है। इसमें एक अलग ही खुशी, एक अलग ही अनुभव होता है। और पूजा के कामों में तो हमें कुछ अच्छा सा महसूस होता है जब हम करते हैं। और जब हम सुबह जल्दी उठ के अपना अपना काम अपने तरीके से करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर से जो है वो मिलती है। और ये मैंने आजमाया हुआ है। जिस दिन मैं अपना थोड़ा सा भी लेट उठती हूँ ना तो उस दिन मेरा काम अपने आप ही लेट होते चले जाते हैं और आलस शरीर में इतना भर जाता है कि कुछ भी काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इतनी गर्मी लग रही थी, फ़ैन अगर मैं ऑन कर देती तो फिर गैस नहीं जलता ठीक से। और यहाँ पर देखिए कितनी फूली फूली मेरी फुल्कियाँ बन रही थी। और ये एक, इसको बनाते वक्त मुझे बस अपनी मम्मी की याद आई क्योंकि वो इसी तरीके से हमें बनाती थी। और जैसे देते हैं ना ये कन्याओं को खिलाते हैं, तो मैं घर में सबसे छोटी थी तो वो मुझे ही इनको देती थी। तो ये बात मेरे को बनाते बनाते याद आई और मैं यहाँ पर सोच रही थी और कर रही थी। देखो, जीवन का एक आधार है जो चलता रहता है, लेकिन काम किसी के भी नहीं रुकते हैं, ना तो किसी के जाने से ना किसी और चीज़ से, अपने काम चलते रहते हैं। तो आप भी बताइएगा आपके यहाँ पर किस तरीके से पूजा होती है और कैसे कैसे आप अपने घर में ये पितरों की पूजा करते हैं, क्योंकि सबके ही घर में और ये पूजा होती ही होती है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस पूजा की तैयारी की, क्योंकि फुल्कियाँ थोड़ी बहुत ही रह रही थी। फिर ये आ गए यहाँ पर, उन्होंने पत्ते लिए। हमारे यहाँ इन्हीं पत्तों पे पूजा होती है। पत्ते लेकर इनको जितने जिस हिसाब से हमारे यहाँ बनती है उस हिसाब से हमने गिन के रख लिया था। फिर हमारी फुल्कियाँ भी इसी तरीके से जो है रख ली थी। और फिर जो मैंने आपको दिखाई थी, जो मैंने खीर, बूरा और ये दही और माखन जो था वो थोड़ा
थोड़ा करके हर एक फुल्की पे रखेंगे और आगे ज़रूर देखिएगा किस तरीके से हमारी पूजा होती है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी बहुत ही फुल्कियाँ रह गई थी, ये भी लगभग सारी बन चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए अब पूरी फुल्कियाँ बन गई थी। अब यहाँ पर हम धीरे धीरे अपना जो इसमें रखने का सामान होता है वो इसके पापा रख रहे थे और हमारे यहाँ पर यही पूजा करते हैं शुरू से ही। और देखिए अब यहाँ पर जो थोड़ा बहुत काम बचा था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने जैसे पूजा होती है उस तरीके से पूजा की थी। तो आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये छोटा सा एक कहते हैं ना, हमने एक छोटी सी अच्छी सी शुरुआत की है अपने ब्लॉग को स्टार्ट करने की। आप भी बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और तो देखिए यहाँ पर हो चुकी थी अब हमारी पूजा, और पूजा होने के बाद ये कुछ कुछ रोटियां जो हैं, ये कुछ फुल्कियाँ जो हैं गाय के लिए जाती हैं और कुछ फुल्कियाँ जो है कौवे को दी जाती हैं। तो ये इसके बाद चले गए थे करने के लिए। फिर उसके बाद हमने अपनी जो और भी पूजा थी वो की, जैसे कि मेरे लड्डू गोपाल जी को नहलाना और भी सारा काम करना। तो देखिए यहाँ पर इसको करने के बाद मैंने अपनी पूजा की और सारी पूजा हो चुकी है। यहाँ पर मैंने दूध और तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी खीर और दूध का जो भी भोग लगाना था वो लगा लिया था। फिर उसके बाद हम गए थे देवता की पूजा करने के लिए, और वहाँ से आने के बाद मैंने खाने वगैरह की तैयारी की। खाना वगैरह तैयार करने के बाद मैं अपना जो रात को मैंने छोड़े थे कलर करने के बाद, और मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। मैंने ऑयल पेंट कर दिया, वो सूखने में नहीं आ रहा था, और अगर मैं उसको दोबारा से करती तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं सूखता। तो इसीलिए मैंने फिर फैब्रिक कलर लिए और उन्हीं से फिर इनके ऊपर एक एक कोट किया, और फिर उसके बाद मैंने इनका सजावट का काम शुरू किया। तो ये मैंने काम जो है दोपहर के टाइम में किया था। मतलब खाना मतलब तैयार कर दिया था, रोटी वगैरह बनानी रह गई थी। तो बाकी इसे करने के बाद रोटी वगैरह बनाने चली गई थी। फिर उसके बाद जब ये रेड कलर सूख गया था, फिर उसके बाद मैंने इसको डिटेलिंग दी, और डिटेलिंग देते देते इस बार मेरा मन था कि मैं इस बार कुछ अच्छा करूं, कुछ नया करूं, नवरात्रे में कुछ अलग सा करूं। तो इसीलिए मैंने पहली बार अपने नवरात्रे में कलश तैयार किए हैं इस तरीके से। और मेरे पास एक पीतल की जो गड़वा था वो रखा हुआ था, उसको भी मैंने पेंट कर दिया। मेरे को उसको देख के अलग सा लग रहा था तो मैंने इसको भी पेंट कर दिया। और यहाँ पर मेरा आदि बना रहा था मेरी वीडियो, बोला मम्मी मैं बनाऊँगा आपकी वीडियो। मैंने कहा बना लो बच्चा। तो फिर उसने मेरी यहाँ पर वीडियो बनाई। तो यहाँ पर देखिए अब मेरा लगभग ये थोड़ा बहुत काम बचा था डिटेलिंग का। इसे करने के बाद मैं चली गई थी फिर लेटने, क्योंकि थक गई थी। सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो फिर थकावट महसूस होने लगती है। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए मेरा पूरा जो सजावट का काम है वो फिनिश हो चुका है। आप बताइएगा कमेंट करके। मेरी एक छोटी सी शुरुआत थी इसे करने की, आपको कैसा लगा। लेकिन इसे बनाने का जो अनुभव था ना और जो मज़ा था वो अलग ही मुझे आ रहा था, एक अलग ही खुशी मिल रही थी इसे बनाने के बाद। देन उसके बाद शाम को हम शुरू हो गए थे आराम वाराम करने के बाद फिर मैं लग गई अपनी माता रानी का दरबार बनाने में, क्योंकि इस बार मुझे कुछ अलग करना था। हर बार मैं सिंपल माता रानी को बिठा देती थी तो मुझे बाद में महसूस होता था कि नहीं यार कुछ अलग करना चाहिए। तो इस बार मैं सफाई कर रही थी तो ये कुछ पाइप वगैरह मुझे मिल गए थे तो मैंने ये रख लिए थे। तो इसीलिए मैंने सोचा इसकी मैं अपने माता रानी के दरबार में यूज़ करूँगी। तो इनको मैंने निकाला, फिर अपने जो ये येलो कलर के और कुछ ऑरेंज कुछ रेड कलर के फ्लावर थे उनसे सजावट की। अपने दुपट्टे रख रखे हैं, ये मैं पूजा में ही यूज़ करती हूँ। तो उसको करने के बाद यहाँ पर देखिए अब मेरा दरबार बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। और आपने भी अपने घर में माता रानी का दरबार, माता रानी की आने की तैयारी किस किस तरीके से शुरू की है आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो
देखिए अब मैंने अपनी नवरात्रि की तैयारी कर ली है पूरी। ये देखिए मैंने यहाँ पर तलवार जो है बिल्कुल रेडी कर दिया है। आपके साथ पूरा शेयर किया है आज का व्लॉग। आज है अमावस्या, तो आपको पूरा व्लॉग मैंने दिखाया क्या क्या हमने किया, कैसे पूजा की और भी क्या क्या तैयारियाँ की, सब हमने आपके साथ पूरी शेयर की है। तो आपको कैसा लगा मेरा एक छोटा सा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय माता दी आप सभी को। फिर मिलते हैं आपसे कल नवरात्रि के ब्लॉग में।